अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान जमील है। टॉपिक हमारा आज का ये है कि जो फेलियर होते हैं हम लोगों ने अपने सिस्टम को थोड़ा सा इस तरह से डेवलप किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, एंड आई बिलीव सो एजुकेशन सिस्टम इज़ द रियल टाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, कि हमने ये एक विजन दिया लोगों को कि हम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि हम फेल होना स्टार्ट करते हैं स्कूल सिस्टम से। अच्छा, फेल नहीं हो सकते, फिर हम लोगों ने ये फेल से इतना डरा दिया कि अगर आप फेल होते हो इसका मतलब है आपकी लाइफ आगे जाके आप बिल्कुल नाकाम हो जाओगे, आपकी लाइफ में आगे कुछ भी नहीं बनेगा। और हम ये देखते हैं कि हमारी क्लासेस में जो बैक बेंचर्स होते हैं, या हम ये देखते हैं कि जो लोग अपने स्कूल सिस्टम में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, हु आर नॉट गेटिंग पोजीशंस माइट बी, या ऐसे लोग जो बैक बेंचर्स थे, या इस तरह के बच्चे जो बिल्कुल उन्होंने स्टडीज़ को छोड़ भी दिया, वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आई मीन, आज सक्सेस की डेफिनेशन हमारे पास बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप अपने स्कूल सिस्टम में अच्छे थे इसका मतलब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि हमारी क्लास में हमेशा टॉपर्स होते हैं, एक बच्चा, दो, तीन बच्चे हमारी क्लास में टॉप करते हैं। वो जो टॉप करते हैं उस साल तो हमें पता है कि यार ही इज़ द बेस्ट गाय, इसने बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आया। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी लाइफ में जाता है, हमने कितनी दफ़ा देखा कि यार ये बच्चा वो है जिसने टॉप किया अपनी क्लासेस के अंदर और उसके बाद जाकर आगे जाके सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में। हमें नहीं नज़र आता। इसका मतलब है कि जो बच्चों का इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है अपनी स्टडीज़ में, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमने टिकटॉक पे वीडियो बनाई और उसके फॉलोअर्स आते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि यार उसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, उसको कंपनीज कांटेक्ट करती हैं, उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, ही और शी बिकम्स द सेलिब्रिटी। लेकिन सेम एज अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करोगे, यार ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास पढ़ा है और इसके बाद जब इसने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स दिए, इसके मैक्सिमम मार्क्स आए, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग उनको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने फेल नहीं होना, और वो टॉप भी कर लेते हैं, लेकिन वो टॉप करने के बावजूद लाइफ में जाके फेल हैं या एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है हमारे अब एक पैटर्न में, एक सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम को हम लोग लेके चल रहे हैं। यू एग्री टू और नॉट? एग्री। आई मीन, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब ये देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए थी। हमारे अंदर सिर्फ एक चीज़ को डेवलप किया गया है, वो ये है हाउ टू मेमोराइज द कंटेंट विच वाज रिटन इन द बुक। जो हमारे टॉप भी करता है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो कॉपी पेस्टिंग बहुत अच्छी करता है, कि आपकी बुक पे जो एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे थे वो सारे वर्ड्स को आपने एज इट इज उठा के अपने पेपर पे लिख दिया। इसका मतलब यू आर द टॉपर, यू आर द बेस्ट गाय इन आवर एजुकेशन सिस्टम। आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कॉपी पेस्टिंग करने के ऊपर आप बेस्ट हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, हमें आदत है डिसीजंस लेने की आदत नहीं है। आपको पता है हमें एजुकेशन सिस्टम सब कुछ सिखाता है, उसके बदले में एक चीज़ हमसे लेता है, सिर्फ एक चीज़ हमसे लेता है। वो हमें सिखाता है बोलना किस तरह से है, वो हमें सिखाता है कि मैनर्स क्या होते हैं, वो हमें बताता है नॉलेज क्या है, वो हमें बताता है हिस्ट्री क्या है, वो हमें बताता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें बताने के बाद एक चीज़ जो वो आपसे लेता है वो है आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, वो है आपकी क्रिएटिविटी, कि आप सोच नहीं सकते, आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वो लिखना है जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है, एज इट इज उसको उठाकर आपने पेस्ट कर देना। अच्छा, तो कॉपी पेस्टिंग सिस्टम, जब आप कॉपी पेस्टिंग सिस्टम से बाहर निकल के रियल टाइम लाइफ में आते हैं, व्हेन यू गो फॉर योर जॉब, व्हाट डू यू थिंक आपको क्या होता है? आपके पूरे जो, जब आप जॉब पे जाते हो और आपको एक मीटिंग बैठी हुई है जहाँ पे आप फैसला कर रहे हैं, डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि आगे हमने कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, उसमें क्या होता है कि सर आप पहले मुझे एक बुक दे दें, कल सारी रात बैठ के मैं उसको रटा लगाऊंगा और अगले दिन आके मैं उसको आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा सुना दूंगा। आई मीन, इज इट अ रियल डेफिनेशन ऑफ समथिंग? ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कोई किताब नहीं है, तो फिर हमें जो पूरी लाइफ एक डिपेंडेंट बनाया एक बुक के ऊपर, कि आपने पहले उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना है, एक बुक सिस्टम के ऊपर, वो याद करो, लिख लेना। लाइफ में तो ऐसी कोई बुक नहीं है कि जिसको हम लोग वहाँ से याद करें और एज इट इज़ सुबह जाके उसको सुना दें या लिख दें। अच्छा, अब एक और चीज़, हमारा सारा सिस्टम जो हमें ट्रेन किया जाता है, आई मीन इस वक्त आप लोग भी अपनी स्टडीज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने देखा है ज़्यादा आपका स्पीकिंग में है कि राइटिंग में? आपके एग्जाम्स राइटिंग में है। अब सब कुछ आपका राइटिंग में है, यानी आपका पूरा सिस्टम इन्होंने चलाया राइटिंग और रीडिंग के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करके। आपकी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, आपको बोलने की इजाज़त आपके स्कूल लाइफ के अंदर, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में बोलने की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास में बैठे हो, वहाँ पे एक टीचर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है,
डू यू थिंक कि आपको साथ क्वेश्चनिंग करने देंगे, आपको साथ बोलने देंगे? कभी भी नहीं बोलने देंगे। आप जब अपने फैमिली मेम्बर्स में बैठे हो वहाँ पे भी हमें चुप करवा देते हैं कि अभी तुमने नहीं बोलना, तुम छोटे हो। तो हमें ट्रेन किया उन्होंने रीडिंग और राइटिंग के लिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे इंटरव्यू में क्या होता है? क्या वो हमें एक क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और कहते हैं ये लो यार 3 घंटे इसको लिखना है तुमने? वहाँ पे जाके तो हमें उससे कन्वर्सेशन करनी है। अब कन्वर्सेशन हमें नहीं बताई गई। अब कन्वर्सेशन ना बताने का मतलब ये है, इट्स जस्ट लाइक you make the world's best product and you do not market it. It's going to be the waste. It's going to be a flop business. And you make the world's worst product and you start marketing it. You will see that worst product is also giving you huge profit. It's just like that. This tongue system, the speaking system, is actually the marketing of your own self. You have a lot of knowledge in your mindset, a lot knowledge. But you cannot market it. You cannot communicate it to other people. Life doesn't work like that. You only have to write down the concept you have in your mindset. लाइफ हमारी डिफरेंट चल रही है। लाइफ के अंदर हमारे थिंकिंग स्किल्स हैं जो अप्लाई होनी है, जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। लाइफ में हमें बोलना है जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम लोग ये कहते हैं, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, जो आपको लगे कि सोसाइटी में कोई चीज़ है या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई चीज़ है या आपको लाइफ में लगे रिलेटेड टू एनी थिंग, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस, यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस एज वेल। सो अगर मैं फेल होती हूँ, आपको नहीं लगता कि आवर सोसाइटी नॉट गोना एक्सेप्ट मी, बिकॉज that's the major reason why people are committing suicide nowadays. That depression, that anxiety is leading to suicides. So अगर मैं अपने आप को जितना मर्जी समझा भी लूँ कि इट्स ओके टू बी फेल, इट्स ओके अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, लाइफ इधर ख़त्म नहीं होती है। इट्स नॉट वन हु टेक दैट डिसीजन। आई अग्री यू आर सेइंग अस टू टेक आवर ओन डिसीजंस, but don't you think so? I'm not standing on my own. I'm on Amma Abba, and they are taking decisions. To some extent, they are supposed to take my decisions on my behalf. So अगर वो मेरे डिसीजंस ले रहे हैं एंड मैं फेल हो जाती हूँ, वो मुझे ज़रा कुछ कहते हैं, आपको नहीं लगता कि आजकल लोगों में ही बर्दाश्त कम है कि फेलियर तो बात की बात, फेलियर तो शायद वो एक्सेप्ट कर भी लें, लेकिन लोग ताने नहीं बर्दाश्त करते हैं। दे गॉट डिप्रेस्ड, एंजाइटी एंड ऑल दैट, व्हाट इट लीड्स टू सुसाइड। सो व्हाट यू गोना से अबाउट दैट? ओके, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि फेल हुए क्यों? फेल होने के पीछे कोई तो वजह होगी। पहली वजह ये हो सकती है यू डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। दूसरी वजह हो सकती है यू कुड नॉट स्टडी द होल ईयर। तीसरी वजह हो सकती है यू वर फोर्स्ड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा था, इफ़ यू गिव मी 60 minutes टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वुड प्रेफर टू स्पेंड 55 minutes टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बिकॉज वंस आई विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व इट इन 5 minutes. That exactly like that. If you take your car to the mechanic shop, let's suppose, आप मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेके जाओ, वो जाते ही सही करने लग जाता है। पहले वो इवेल्युएट करेगा कि ख़राबी क्या है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी उसके ऊपर वो उसको सोल्यूशन देगा और उसके चार्जेस ऑफ कोर्स वो अलग चार्ज करेगा। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। अगर आप फेल हुए हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ नॉट दैट कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको सबसे पहले रीज़न फिगर आउट करनी है कि आप फेल क्यों हुए हैं। क्या फोर्सफुली आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? अगर तो फोर्सफुली पढ़ रहे थे तो फिर वहाँ पे अगेन वो आती है डिसीजन मेकिंग स्किल हमारे ऊपर कि क्या ये सब्जेक्ट मुझे आगे कंटिन्यू करना है, या देयर वाज अ वैलिड रीज़न। वैलिड रीज़न ये हो सकती है कि मैं कुछ पढ़ नहीं सकी इस साल, या मैं खुद अपनी पूरी एफर्ट नहीं इसको कर सकी। इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, यू कैन टेक अनदर अटेम्प्ट। यार इस दफ़ा मैं इसको इतना ना, लेट्स सपोज आउट ऑफ 100 आई गॉट ओनली 57 marks, बट दिस सब्जेक्ट वॉज रियली टफ फॉर मी. Still I got 57. Let's give it another try. And this time I will try to get 80 marks or might be 85. Now let me tell you another thing. इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक क्रिकेटर है। उन्होंने कहा कि जब when he started his cricket career, he said the first ever match he played in the ground, he was hitting sixes. उसने कहा जब मैं वहाँ पे मैच ख़त्म हुआ और मैं क्राउड के पास से गुजर रहा था तो सारा क्राउड मुझे तारीफ़ें कर रहा था और शेर लाहौर के नारे लग रहे थे।
अगले दिन अखबार सुबह उठा तो अगले अखबार में लिखा था शेर लाहौर इमरान खान। उसने कहा वेरी नेक्स्ट डे मैं दोबारा मैच खेलने गया और मैं 0 पे आउट हुआ। और उस दिन उसने कहा जब मैं वहाँ से निकल के ऑडियंस में से गुजर रहा था, जो अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज़ कर रही थी पब्लिक, मैं वो बता भी नहीं सकता। और अगले दिन उसने कहा न्यूज़पेपर में आया इमरान कांट, लेकिन उससे एक मैसेज बड़ा अच्छा मिला। उसने कहा दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड पीपल ओपिनियन चेंज लाइक दिस। लोगों की ओपिनियन बड़ी जल्दी चेंज होती है। नो, लेट मी कंप्लीट। लोगों की ओपिनियन बहुत जल्दी चेंज होती है। यू डू योर वर्स्ट टुडे, पीपल आर गोना कंसिडर यार ये बड़ा गलत इंसान है। यू डू योर बेस्ट टुडे, पीपल विल कंसिडर, सारा कुछ पास्ट भूल जाएंगे, एंड दे विल कंसिडर यार ये बड़ा सक्सेसफुल इंसान है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप अगर एक दफ़ा फेल हुए भी हो, लेट्स सपोज एक दफ़ा एवरेज मार्क्स आ भी गए हैं आपके, व्हेन यू विल सक्सीड द नेक्स्ट टाइम you will see people will forget about that thing. But the purpose is learning. Did you learn something or not? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक और सिस्टम है, people get the 100% marks but they do not know anything about the subject. Again, they just memorized it. Even if you learn something, there are people who say marks are not important. There are even parents who say marks are not important. और वो क्या कह रहे हैं, skills are more important. Because let's suppose अगर आपने टॉप भी किया और आपको कुछ नहीं आता, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर भी हो गए विद 5 लाख सैलरी पैकेज इवन, आप एंटर भी हो गए, दे आर गोना फायर यू आफ्टर 1 मंथ इवन, यू डोंट नो एनीथिंग। बट लेट्स सपोज अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आए, स्टिल आपने क्या किया, आप जब उसके बाद वहाँ पे गए जॉब, सम हाउ यू गॉट द जॉब, लेट्स सपोज बेस्ड ऑन योर स्किल, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन, योर क्रिएटिव थिंकिंग skills might be, you got the job and you enter into that organization. If you got the grip of the subject, that's the most important thing. What eventually is going to happen, you're going to get promotion every single year might be. In short, मकसद ये है बात करने का कि हमें ये बताया जाता है कि आपने हमेशा सक्सेसफुल होना है, लेकिन हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमारी पूरे सिस्टम में हमें ये बताया जाता है कि आपने हमेशा फर्स्ट आना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पूरी की पूरी क्लास फर्स्ट नहीं आ सकती। 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 की 100 टॉप कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ये एग्जैक्ट सिस्टम है जो लाइफ में भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू नेम द वर्ल्ड्स बेस्ट कार कंपनी, कौन सी है सबसे बेस्ट कार कंपनी जो आपको यार उसकी गाड़ी बहुत अच्छी होती है? लैम्बोर्गिनी, होंडा सिटी, टोयोटा एंड ऑल। वैसे ये नहीं है, तुम लोगों ने सारा ज़ाया किया मेरे क्वेश्चन, बट एनीवेज। लेकिन अगर हम लोग एक कहें कि वर्ल्ड्स बेस्ट कार कौन सी है, लैम्बोर्गिनी जैसे, बुगाटी के ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप सुजुकी भी कह दो कि वर्ल्ड बेस्ट कार सुजुकी मेहरान है, वो नहीं हो सकता, लेकिन वो स्टिल वो मार्केट में सर्वाइव कर रही है। इसका मतलब है कि टॉपर भी एक ही होगा। जैसे वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन कौन है इस वक्त, पता है? बिल गेट्स, अब तो एलन मस्क हो गया, लेकिन रिचेस्ट पर्सन एक होगा पूरी दुनिया में। वर्ल्ड्स बेस्ट कार कंपनी एक होगी आपके पास बेस्ट मोबाइल कंपनी एक होगी। बेस्ट मोबाइल कौन सा है? आईफोन। अब ये एक है, तो सेम एज आपका एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी है, वहाँ पे भी एक बंदे ने टॉप करना है। और हम ये बताते हैं बाकी लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट एक्सेप्टेंस सबके लिए होती है। अच्छा, अब जब हम ये कह देते हैं कि हमारे पास टॉपर लाइफ में भी, सक्सेस रेशियो जिसको हम कह रहे हैं लाइफ में भी और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी 1% है, 99% या उससे 97% जो आपके पास आती है वो एवरेज रेशियो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा फोकस एवरेज लोगों के ऊपर क्यों नहीं है? बिल्कुल फोकस उनके ऊपर नहीं किया जा रहा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। हम उनको ये बता रहे हैं फेल नहीं हो सकते। आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि आप अपनी क्लासेस में फेल होने लग जाए। पता चला कि यहाँ से ऑनवर्ड आपको 15 साल गुजर चुके हैं और आपने इंटरमीडिएट में है और 10 साल के बाद जाकर आपने अपना मास्टर किया है। आई एम जस्ट नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एवरेज मार्क्स भी एक्सेप्टेबल हैं, और हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। स्किल्स ये हैं कि हम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है अगेन कि यू ओनली हैव टू विन नहीं कर सकते हर दफ़ा। एवरेज के लिए भी हमें अपना माइंडसेट रेडी करना चाहिए। हम लोग खुद भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त तुम ये देख लो कि कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया में जब हम कहते हैं बड़े सक्सेसफुल हैं यार, वो 1% या 2% ही होंगे, बाकी सब लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों के लिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि यार ठीक है एवरेज माइंडसेट जो है वो चलता है, काम करता है, या जो लेट्स सपोज अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपका एक्सेप्टेबल है, उसके लिए हमें ना फर्दर कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वो स्किल्स ये हैं, सबसे पहले है प्रेशर हैंडलिंग। हमारे अंदर प्रेशर हैंडलिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा नाकाम हो भी गए, एक दफ़ा आपने एवरेज मार्क्स ले भी लिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ से आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। इफ़ यू हैव द स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, प्रेशर हैंडलिंग स्किल, क्योंकि लोगों ने तो बातें करनी है, तो अगर वो आप उस स्किल को लेकर चलो, यू विल सी कि आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल कम बैक टू द सेम पेस वेयर यू वर अर्लियर। स्ट्रेस मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं हमें सिखाया जाता। सेकंड आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स। हमारे पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेंगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्कुल भी बिल्ड की नहीं गई। डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे बिल्ड होगी? वो ऐसे होगी जब हम लोग अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करेंगे, और वो डिसीजन नाकाम भी होंगे, वो डिसीजन कामयाब भी होंगे, और इस तरह से जाके चलेगा। हमारे यहाँ पे ये डिसीजन का मतलब है कि हम जाके दूसरों से अपने फैसले करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने मैट्रिक कर लिया, अब मैंने आगे क्या करना है, ये आपको दूसरे गाइड करेंगे। आपको खुद को नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, और अगर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है भी तो दूसरे आपको बता देंगे कि यार इसमें तुम कभी आगे जाके लाइफ में कुछ कर नहीं सकोगे। हाउ डू यू नो दैट? सिंपल डिग्री के साथ भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, और मेजर्स लेकर भी लोग एवरेज ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट कर लिया, लेट्स सपोज, तो ग्रेजुएशन में कौन से लेने, फिर यू रश टू योर टीचर्स, योर फैमिली मेम्बर्स, जी ये क्यों कर रहे हैं ग्रेजुएशन में? मामू ने ये कहा था कि ये वाली डिग्री कर लो, चाचू ने ये कहा था, या मेरा कज़न बाहर बैठा उसने मुझे कहा यार तुम ये वाली डिग्री करो। वो कौन होता है हमारे डिसीजंस लेने वाला? वो कैसे समझ सकता है हमारी स्किल्स को? वो कैसे समझ सकता है हमारी इंट्यूशन को कि हमें माइट भी अकाउंट्स में मज़ा आ रहा है और हम अकाउंटिंग में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, हमें माइट भी फिजिक्स अच्छी लग रही है और हम फिजिक्स की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ही इज सेइंग डोंट गो टुवर्ड द फिजिक्स साइड, गो टुवर्ड्स द अकाउंटिंग, जस्ट बिकॉज ही इज सेइंग हम उसमें जाते हैं और वहाँ पर जाके एवरेज मार्क्स लेकर आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारे अंदर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नंबर 3, हमें क्विक डिसीजंस के लिए रेडी नहीं किया हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। यू इवन टॉक अबाउट द गवर्नमेंट थिंग, इफ यू टॉक अबाउट द नेशन, यू विल सी एवरी सिंगल डिसीजन दैट वी आर टेकिंग is not giving us the result that it should be. There is only one reason, because we are not taking decisions on time. फैसले वक्त पे करने की आदत नहीं है हमें। फैसले वक्त पे करने का मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा दुनिया बहुत तेज़ आगे जा रही है, हम एक दिन डिले करते हैं इसका मतलब है हम उनसे बहुत पीछे चले जाते हैं। आई मीन, यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो कितनी स्लो आ रही हैं, और दुनिया में देखो कितनी आगे रैपिडली आगे से आगे मूव करती जा रही हैं। हम डिसीजंस टाइम पे नहीं लेंगे, हम क्विक डिसीजंस नहीं लेंगे, इवेंचुअली वी आर गोना फेल, वी आर गोना लूज। तो हमें कुछ स्किल्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करनी पड़ेगी, अभी हमने कहा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर करना पड़ेगा, हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर करना पड़ेगा, क्विक डिसीजंस के ऊपर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मिलकर हमें इस काबिल बनाएंगी कि इवन इफ़ वी आर लूजिंग एट सम पेस, वी वुड बी एबल टू स्टैंड अगेन। और ये ज़रूरी है, हर दफ़ा हर वक्त आप विन नहीं कर सकते, कोई बंदा विन नहीं कर सकता, कोई बंदा फर्स्ट नहीं आ सकता, कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नॉट एवरीबडी इज़ बोर्न सक्सेसफुल, फेलियर्स होंगे, बट यू हैव टू कम अप अगेन विद द सेम पेस।